गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स जैसा कि नाम से हम लोग परिचित हैं, फोर्स का मतलब बल होता है। बल ताकत, एनर्जी। तो फोर्स साइंस के चैप्टर में किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसके बारे में इसमें हम लोग देखते हैं। फोर्स क्या है, बल क्या है। तो फोर्स इज पुश और पुल। बहुत ही आसान डिफिनेशन इसका दिया गया है कि फोर्स एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है, पुश या पुल है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। एंड इट्स सिंबल इज एन। इसका सिंबल जो है एन रखा गया है, कैपिटल एन रखा गया है। देखिए, हम लोग जितना भी काम करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं, वह सारे फोर्स के द्वारा ही होता है। बिना फोर्स का कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। चलना हो, फिरना हो, दौड़ना हो, खाना हो, सोना हो, हर कार्य में, पढ़ना लिखना, हर कार्य में फोर्स की जरूरत है। बिना फोर्स का कोई वर्क नहीं है। तो फोर्स के बारे में न्यूटन महोदय ने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया है, बताया है। उसी से रिलेटेड बातें कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है या न्यूटन है। इसका सिंबल है। फोर्स कैन एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट। फोर्स वस्तु के कॉन्टैक्ट में भी कर सकता है और बिना कॉन्टैक्ट में भी कर सकता है। फोर्स आर टू टाइप, ये दो तरह से होते हैं। एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, जीवों द्वारा, एनिमल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वह मस्कुलर फोर्स होता है। तो मस्कुलर फोर्स जो है एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, वह भी जो है यह कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें दो वस्तु आपस में रगड़ खाता है, तब जाएगा फोर्स मिलता है। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कुछ एग्जांपल है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स वस्तुओं का शेप चेंज कर सकता है, आकार बदल सकता है ना। इसका परिवर्तन कर सकता है, दिशा बदल सकता है ना, डायरेक्शन बदल सकता है। द फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव और ट्राई टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और घर्षण बल दिया है, घर्षण बल के बारे में दिया है कि वह बल जो प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव और ट्राई टू मूव ओवर अनदर सरफेस। किसी वस्तु पर जो लगाया जाता है तो उसको अनदर प्लेस पर उसको जाने के लिए मजबूर करता है। या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स जो है वह फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट और अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, या एक चुंबक दूसरे चुंबक पर लगाता है इस तरह के बल को, या नहीं तो मैग्नेटिक मटेरियल पर यह बल लगाया जाता है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन द अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक दूसरे तरह का फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो इसमें एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर जो है फोर्स लगाता है, या बल्कि अनचार्ज बॉडी पर भी यह फोर्स लगाता है। द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा एक और भी फोर्स होते हैं, फोर्स कहा जाता है, इसके द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है।
पृथ्वी हमेशा किसी भी वस्तु के अपनी ओर खींचता है। इस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से तरह तरह के बल होते हैं, कई तरह के बल होते हैं। बिना फोर्स का हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। फोर्स किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, शेप बदल सकता है, तो उसका गति भी बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, आकार बदल सकता है ना। इस तरह से फोर्स बहुत वस्तुओं को परिवर्तित कर सकता है। यह लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा हम सभी तरह के कार्य करते हैं, इसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो ये रहा फोर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इम्पोर्टेंस बातें। आज इतना तक ही करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह